थायराइड की वजह से बच्चों में भी अनुवांशिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म। यह बच्चों में भी हो सकता है। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और इससे रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। अब रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। पहला, कंजीव करने में, मतलब बच्चा ठहरने में। दूसरा, कैरी ऑन करने में। थायराइड दो प्रकार का होता है। एक थायराइड का एक्सेस होता है, दूसरा थायराइड की कमी होती है बॉडी में। जब कमी होती है तो अलग सिम्टम आते हैं और एक्सेस होता है तो अलग सिम्टम आते हैं, अगर दोनों ही प्रेगनेंसी के लिए अवरोधक हैं। इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फर्स्ट ये देखना ज़रूरी है कि ये थायराइड की प्रॉब्लम क्यों हुई है। मीन्स क्या आपको डिफिशियंसी है, उस चीज़ की कमी है इसलिए हो रही है। दूसरी चीज़ ये, या आपके बॉडी में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रही है। जैसे कुछ सिंड्रोम होते हैं, जैसे हाशिमोटोस होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे सबसे पहले पेशेंट के ब्लड टेस्ट तो होते ही हैं, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसे TSH, FT3, FT4। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड भी होता है। अगर कंजीव की बात करें, अगर थायराइड की डिफिशियंसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती कंजीव वाले पार्ट में। अगर ऑटो इम्यून कोज है तो कंजीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसके ट्रीटमेंट करने के लिए हम तरह तरह की मेडिसिन देते हैं और एक तरह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट की लाइफ स्टाइल भी चेंज करते हैं। सेकेंडली, अगर पेशेंट कंजीव हो गया है, पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करते हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है कि कंजीव हो गई है लेकिन बार बार उनको रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है। तो थायराइड की प्रॉब्लम से आपको मिसकैरेज हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि थायराइड की प्रॉब्लम से बच्चों में भी आनुवंशिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कि कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म बच्चे में भी हो सकता है। सबसे पहले पेशेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉब्लम वो किस प्रकार की है। मीन्स आपको हाइपोथायरायडिज्म है या आपको हाइपरथायरायडिज्म है। सेकेंडली, ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस वजह से हुई है। क्या ये अनएक्सप्लेन्ड है या ऑटो इम्यून कोज है या फिर कोई डिफिशियंसी की वजह से है, और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। थर्ड, अगर आपको थायराइड टॉक्सिकोसिस है तो उस केस में जो मेडिसिन चलती है वो प्रेगनेंसी के लिए अलग चलती है और नॉन प्रेगनेंसी के लिए अलग चलती है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि आप उस ड्रग पे हो जो प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। अगर आप उस ड्रग पे हो जो प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो अबॉर्शन होने के रिस्क हैं, इसलिए आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ थायराइड बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो थायराइड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी से पहले आप उस ड्रग पे ओके थे तो अब भी आप उस ड्रग पे ओके होंगे या उसी डोज पे ओके होंगे। इसलिए पेशेंट को हर केस में थायराइड के जो स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं और जो गायनो के डॉक्टर होते हैं उनके साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को रीच आउट कर सकते हैं।